घंटे बाद ग्रामीण मान गए। युवक का संदिग्ध शव मिलने का मामला है। 9 घंटे बाद प्रशासन और ग्रामीणों में सहमति बन गई। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम करवाने पर सहमति बनी है। मामले की मॉनिटरिंग एएसपी द्वारा करने पर समझौता हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठा लिया है। शाहपुरा के खोरी गांव की घटना। बूंदी में एमएलए चंद्रकांता मेघवाल पिछले कई घंटों से टंकी पर चढ़ी हैं। जिले में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर विधायक प्रदर्शन कर रही है। विधायक के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष छीतरलाल राणा भी मौजूद है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विधायक चंद्रकांता का आरोप है कि अपराध रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है और शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ नहीं पा रही। उन्होंने चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पाली नगर परिषद सभापति की सदस्यता रद्द कर दी गई। बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने निलंबित किया है। नगर परिषद ठेकेदार आत्महत्या मामले के बाद कार्रवाई हुई। सभापति और आयुक्त पर कमीशन मांगने का आरोप है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई हैं। ताजा मामला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का है, जहां बड़ी चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस घटना में करोड़ों का माल पार हुआ। जानकारी के मुताबिक घर में नेपाल के 2 दंपत्ति नौकरी करते थे। दोनों दंपत्ति मौके से फरार थे। संभवतः रात को खाने में उन्होंने कोई नशीला पदार्थ या नींद की गोलियां चोपड़ा और उनकी पत्नी को खिलाई और उनके घर का सारा सामान समेटकर रफू चक्कर हो गए। साथ ही घर से गाड़ी भी ले गए। फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बदमाशों की तलाश जारी है। जी मेरे पार्टनर हैं और सवेरे करीब 7:30 पौने 8 बजे मेरे को पता चला कि उनके घर पे काम करने वाले नेपाली दंपति 2 पुरुष और 2 महिलाएं, उन लोगों ने उनको रात को कुछ नशीला पदार्थ खिलाया और अब क्या पदार्थ था वो अभी तक हॉस्पिटल से पता चलेगा, क्योंकि अभी तक भी वो होश में नहीं आए हैं। डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा है और काफ़ी अलमारियां तोड़ करके लगभग काफ़ी ज्वेलरी, विदेशी घड़ियां वगैरह बहुत कुछ, मतलब कुछ करोड़ों की लूट का अंदेशा लग रहा है हमको। अभी तक पूरा उसका आइडिया नहीं लगा कि कितना क्या है। गाड़ी की लेके उनके घर में जितनी भी गाड़ियां थी उन सब गाड़ियों की चाबी भी वो लेके चले गए और एक उनकी गाड़ी को भी, हेक्सा सिल्वर कलर की गाड़ी को भी वो लेकर के चले गए। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं, ये जो गेट है, ये भी रिमोट से खुलने वाला गेट है। उस रिमोट से बाहर आकर के गेट भी रिमोट से बंद किया। हम सब लोग भी ऊपर गेट से कूद कर गए। भरतपुर जिले बयाना में 4 दिनों से चल रहे वकीलों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन स्थगित हो गया। तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद वकीलों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन के दौरान वकीलों की ओर से धरना प्रदर्शन स्थल पर आत्मदाह की चेतावनी को लेकर चल रही बातचीत के दौरान ही प्रशासन सतर्क हो गया और एडिशनल एसपी सहित रूपबास गढ़ी बाजना की पुलिस धरना स्थल पर पहुंची। गौरतलब है कि वकील हर नगर में बनाए गए 3.5 करोड़ की लागत से निर्मित एसडीएम भवन दफ्तर में शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रहे थे। एसडीएम कार्यालय व तहसीलदार कार्यालय को नवीन भवन में शिफ्ट किए जाने के विरोध में हमारी मांगें 4 दिन से चल रही थी। धरना प्रदर्शन और तमाम हमारे कार्यक्रम इस संदर्भ में चल रहे थे। इस संदर्भ में हमने माननीय डीएम साहब से मुलाकात की थी। उन्होंने हमारी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था। आज प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वार्ता की गई, जिसमें एसडीएम साहब बयाना, एडिशनल एसपी साहब और सीओ बयाना और मेरे समस्त शिष्टमंडल अधिवक्ता संघ के लोगों के साथ वार्ता में हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है और हमारी मांगों को मान लिया गया है। इसलिए आज हम इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। कोटा के नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड पर आज परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बसों में चढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस के जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी। दरअसल वनपाल और सेना भर्ती परीक्षा के दौरान आज परीक्षार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। रोडवेज के नयापुरा बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की कतारें देखी गई। इस दौरान पुलिस और आरएसी के जवानों का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने।
के रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी है और यहाँ परीक्षार्थियों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बस आने के बाद परीक्षार्थी पूरे एक बस में झूम जाते हैं और पुलिस का हालांकि भारी जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है, व्यवस्था बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि तमाम दावे फेल हो रहे हैं और कुछ जो परीक्षार्थी हैं वो सुबह से खड़े हैं, उनको बसें नहीं मिल रही है, परेशान है। कुछ परीक्षार्थियों से बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर मैंने सुबह चित्तौड़गढ़ जाना चाहता हूँ और सुबह 10 से 12 पेपर दिया था, 4 बसें निकल गई, 5वीं बस नहीं मिल रही, परेशानी हो रही, पर अब मुझे प्रशासन पर विश्वास है बस आएगी और मैं जरूर जाऊँगा। धन्यवाद। सर ये धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे को चढ़ने में उतरने में परेशानी हो रही है। तो व्यवस्था, हाँ सर, शासन रोडवेज बसों की व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है और उदयपुर और चित्तौड़ प्रतापगढ़ के लिए बिल्कुल बसें नहीं है। तो हम रोडवेज अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि बसें लगाई जाए। बहुत भीड़ ज़्यादा हो रही है। प्रतापगढ़ के लिए एक भी बस नहीं लगाई। यहाँ के प्रतापगढ़ के बहुत सारे विद्यार्थी रह गए, लेकिन बस एक भी नहीं लगाई। परीक्षार्थियों को बस में चढ़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मौके पर मौजूद है, लेकिन फिर भी परीक्षार्थियों की जो भीड़ है वो ज़्यादा है। नयापुरा का ये बस स्टैंड का नज़ारा आप देख सकते हैं। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए कई पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि जो परीक्षार्थियों की है वो परेशानी फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोटा में सेना द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत चल रही भर्ती प्रक्रिया में प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कई फर्जी उम्मीदवार पकड़े गए। सेना भर्ती दफ्तर द्वारा अपील की गई है कि अभ्यर्थी दलालों के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद ना करें। सेना में प्रवेश सिर्फ योग्यता के आधार पर होता है। पकड़े गए उम्मीदवार अपनी लापरवाही और अज्ञानतावश विभिन्न ठगों, दलालों, स्कूलों, एकेडमी के शिकार हो गए। इन उम्मीदवारों द्वारा अपना फर्जी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाकर भर्ती प्रक्रिया में घुसने की कोशिश की गई। विभिन्न उम्मीदवारों ने 25 से 30 हजार रुपए देकर ये प्रमाण पत्र दलालों के जरिए बनवाए थे। और अब बात कोटा की। पहले तस्वीरें देखिए कोटा कि जहां मौत बनकर पैंथर सड़कों पर दौड़ रहा है। इस दौरान पैंथर ने शहर की सड़कों पर जमकर गदर मचाया। पैंथर को देखते लोग इधर उधर भागने लगे, घरों में घुस गए। हालांकि बाद में इसे रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इलाके में खासी दहशत का माहौल रहा। यही था कि भाई चिटकनी बाहर से आया था फ़ोन कि आप एक भारी कोई सामान लगा दो, और इन्होंने भी हथौड़ी से चिटकनी पैक कर दी थी। और थोड़ा सा सहमियत तो थी सही कि भाई अगर वो भी यहाँ भी छलांग लगा सकता है, तो कुछ पेटियाँ वगैरह रखी थी वो हमने गेट के आगे लगा दी ऐसे करके। उसके मुंह में हाथ डाला, ये हाथ डाला, तो ये हाथ उसने चबाया। सबसे पहले तो मेरा ये हाथ चबाते ही पहले फिर मैंने उसको इधर उधर झटके लगा के छुड़ाने की कोशिश करी, तब भी वो मतलब कोशिश करता रहा मेरी तरफ यूँ करने और ज़ोर से चिल्ला रहा। इनको भी, बच्चों को भी आवाज़ आई नीचे, उसकी दहाड़ने की आवाज़ इनको भी आई। तो फिर मैंने कोशिश किया, मैंने कहा यार क्या करें। फिर मेरे को नज़र पड़ी, मैंने कहा पड़ोसी की छत पे देखा मैंने, इसकी भी पिंजरी का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं उधर कूद के मैं सोचा इधर पिंजरी में चल के इनके घर में घुस जाते हैं अपन। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बीच इस बारे में चर्चा हुई। पार्टी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। तय माना जा रहा है कि दिवंगत कांग्रेसी विधायक के पुत्र अनिल शर्मा को कांग्रेस टिकट दे सकती है। वहीं बीजेपी सहानुभूति वोट की काट का फॉर्मूला ढूंढने में जुटी है। मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन बाद कांग्रेस पार्टी के पास एक सहानुभूति का आसरा बचेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स तो कांग्रेस करती नहीं है। इस समय जो देश में राजनीति में जो बदलाव मोदी जी के आने के बाद हुआ, जिस तरीके से घोषणाएं तो वो करते थे पर क्रियान्वित नहीं होती थी। क्या सरदार शहर का नौजवान, सरदार शहर का किसान, सरदार शहर का दलित, वंचित इस 4 साल की सरकार के कालखंड से संतुष्ट है क्या? प्रश्न ये है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी तादाद है, केवल किसी सहानुभूति या हवा पर न जाएं और व्यवहारिक रूप से धरातल की बात करें तो कांग्रेस के खिलाफ जो जन आक्रोश है वो सरदार शहर में भी उतना ही है। अभी क्योंकि समय है, उम्मीदवार तय होना है, पार्टी का कैंपेन तय होना है, इसलिए कुछ चीज़ें भविष्य के गर्भ में अभी पार्टी, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मानसिक रूप से पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार की और हम लोग मजबूती से चुनाव में जाएंगे। उपचुनाव जो होता है वह उपचुनाव की बात अलग होती है, सहानुभूति लहर होती है,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन हमारा मुख्य जो टारगेट है वह 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको देख करके पूरी रणनीति बना रहे हैं। और 2023 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर बड़ा हमला किया। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में अपराध के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और जनता के हित में आंदोलन करने का वक्त आ गया है। देखिए, पिछले 4 सालों से लड़ाई चल रही है और कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। राजस्थान की जनता पिस रही है, जंगल राज कायम है, यहाँ तक कि अब शादी ब्याह में भी आके गुंडे बदमाश शादी ब्याह भी नहीं करने दे रहे हैं और बैंकों में लूट हो रही है, डकैती हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है। तो अपराधीकरण चरम पे है, सरेआम गोलियां मारी जा रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, ध्वस्त हो गया कानून व्यवस्था, जंगल राज है और यह लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इसकी लड़ाई की खामियाजा राजस्थान की भोली भाली जनता को झेलना पड़ रहा है। अब यह जंगल राज समाप्त होना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रभावी रूप से अपना आंदोलन शुरू करने जा रही है। और अब बात बीजेपी के मिशन 2023 की। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी। इस बार बीजेपी का फोकस सैनिकों और किसानों की धरा कहे जाने वाले शेखावटी पर है। शेखावटी में बीजेपी को मजबूत करने, साथ ही प्रदेश कार्य समिति की रणनीति को लेकर झुंझुनू में मंथन होगा। झुंझुनू के चोडेला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी परिसर में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक 12 नवंबर से आयोजित होगी, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पदाधिकारी शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक की तैयारियां बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी इन दिनों झुंझुनू में कार्य समिति की बैठक को लेकर मोर्चा संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का केंद्र इस बार शेखावाटी ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शेखावाटी की किस सीटों को अहम मानती है। माना जाता है कि शेखावाटी की किस सीटों पर जिस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें अर्जित की वही प्रदेश की सत्ता में काबिज होती है। 12 नवंबर से झुंझुनू में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक भाजपा की ओर से आयोजित होगी। इस कार्य समिति की बैठक में केंद्र सरकार के मंत्री, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता जुटेंगे और मंथन होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की स्थिति शेखावाटी में किस तरीके से मजबूत की जा सके, क्योंकि इन 21 सीटों पर भाजपा का अहम फोकस है। और गत दिनों भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से भाजपा ने किसान हुंकार रैली का आयोजन किया था और इस रैली के जरिए भाजपा ने किसानों को साधने की कोशिश की थी, क्योंकि शेखावाटी की धरा किसानों और सैनिकों की धरा कही जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि किसानों और सैनिकों को उससे जोड़ा जाए और यहाँ के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा प्रदान की जाए, ताकि शेखावाटी में भाजपा की स्थिति मजबूत हो सके। इसको लेकर जो कार्य समिति की बैठक है वो आयोजित होगी और उसमें शेखावाटी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। जालौर जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर बालिकाओं को गुड टच, बैड टच, माहवारी, स्वच्छता प्रबंधन, आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बालिका चेतना जागृति अभियान के तहत मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक के जरिए कार्टून चित्रों की मदद से बालिकाओं को माहवारी के संबंध में उपयोगी जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। साथ ही बालिकाएं अपने आत्मरक्षा के प्रति जागरूक होकर समाज में आने वाली हर परिस्थिति का निडरता से कैसे सामना करें, इसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। प्रदेश में इन दिनों जिस तरीके से महिला अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों पर रोकथाम को लेकर जहां राजस्थान सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। उसी के चलते जालौर जिले के अंदर बालिका चेतना जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जालौर जिले की अलग अलग जो स्कूलें हैं वहां पर एक टीम है जो आरडी फाउंडेशन एवं महिला अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में एक जो टीम है वो स्कूलों में जाकर के बच्चियों को तमाम प्रकार की गाइड कर रही है, जिसमें गुड टच, बैड टच, तमाम प्रकार की जो जानकारियां हैं वो प्रदान की जाती है। हमारे साथ यहाँ जो फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग, आप लोग किस तरीके से गाइड करते हैं बच्चियों को, किस तरीके से स्कूलों में जाते हैं, विशेष रूप से क्या समझा रहे हैं? हम स्कूल में जाते हैं, बच्चियों को बताते हैं कि हाइजीनिंग के बारे में, मासिक धर्म के बारे में बताते हैं कि उन्हें कौन कौन सी ध्यान रखना है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना है, वो सारी बातें बताते हैं। इसके अलावा हम जो वर्तमान में माहौल है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को उनको जानकारी नहीं होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि गुड टच और बैड टच, तो उनको छूता है, उन्हें किसे बताना चाहिए, वो डरती है, फिर संकोच करती है लोगों से, घर वालों को नहीं बताती, ना अपनी फ्रेंड को बताती है। तो वो सारी बातें हम उन्हें डिटेल में बताते हैं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हो सके आप उनको बताओ अपनी फैमिली मेंबर को। प्रथम चरण में किस तरीके से कितने स्कूलों को आपने कवर किया है और पूरे जिले में क्या टारगेट रहेगा? अभी तक हमने फर्स्ट फेज में 21 स्कूलों को टारगेट किया था, 21 गांव के स्कूलों में, जिसमें बिनमाल और जसवंतपुरा दोनों के ब्लॉक के गांव स्कूल थे। आज 21 स्कूलों के लास्ट बिनमाल में हम करवा रहे हैं और आगे भी हम सेकंड फेज लेंगे, जिसमें नए गांव और लेंगे 21। ये थी जो बच्ची हैं और साथ में जो फाउंडेशन जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो लगातार स्कूलों में जाकर के जो बच्चियों को गाइड कर रहे हैं, बालिकाओं को गाइड कर रहे हैं, ताकि तमाम प्रकार की जो आने वाले समय के अंदर जो बच्चियों को जिन चीजों का सावधानी रखने चाहिए, गुड टच, बैड टच से महामारी, तमाम प्रकार की जो है सावधानियां बरतने को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तरीके से जिस तरीके से प्रथम चरण में है वो अभी आज जो बिनमाल में समाप्त हुआ, उसके बाद में जिले की विभिन्न स्कूलों में जाकर के ये जो फाउंडेशन की टीम है वो बच्चियों को गाइड कर रहे हैं और विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों के अंदर पढ़ने वाली बच्चियों पर ज्यादा फोकस रखा जा रहा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। और अब बात लेक सिटी की, जहां 250 महिलाओं ने गणगौर घाट पर तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल आडावल टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 11 दिन तक दिए गए इस प्रशिक्षण के बाद शनिवार को हुए कार्यक्रम में तलवारबाजी के प्रदर्शन ने सभी को हैरत में डाल दिया। इस आयोजन में देशी विदेशी पर्यटकों के साथ ही शहरवासियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। जैसलमेर में फतेहगढ़ तहसील के देगराय मंदिर के तालाब पर पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी सावंता ने तालाब और ओरण में वन्यजीवों और पक्षियों की दैनिक निगरानी करते समय मछली खोर प्रवासी पक्षी लार्ज कोरमोरांट को पहली बार देखा। इसकी सूचना उन्होंने टीम ओरण पर्यावरण प्रेमी पार्थ जागानी को दी। उन्होंने बताया कि लार्ज कोरमोरांट, जिसे हिंदी में बड़ा पनकुआ कहते हैं, सर्दियों में जैसलमेर के गढ़ीसर तालाब, जोशीला तालाब और इंदिरा गांधी नहर में प्रत्येक वर्ष नजर आता है, लेकिन देगराय ओरण क्षेत्र में पहली बार देखा गया है। बड़ी खुशी की लहर है। हमारे यहाँ देगराय ओरण में लॉर्ज कॉर्मोरेंट करके पक्षी दिखाई दिया और यहाँ विचरण कर रहा है। ये पक्षी जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और वहाँ न्यूजीलैंड के झीलों और वहाँ के तलहटियों में विचरण करने वाला पक्षी और हिमालय की तलहटी में विचरण करने वाला पक्षी जो हमारे देगराय ओरण में आया है, बड़ी खुशी है हमें। और हमें यहाँ ये पक्षी जो है, जो इनको पनकुआ भी कहते हैं हिंदी में, और ये 5 मीटर तक गोता लगा करके अपना भोजन करता है पानी के अंदर।
5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव की शुरुआत हुई। यह आयोजन जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 9 नवंबर तक चलेगा। कला को जीवंत बनाए रखने की दिशा में राजस्थान सहित देश के अनेक प्रांतों के कलाकार ये अपना हुनर दिखाने के लिए मौजूद हैं। दृश्य कला की यथार्थवादी, समकालीन और आधुनिक चित्रकला के नामी वरिष्ठ और युवा कलाकारों की कलाओं के एक से बढ़कर एक नमूनों के साथ टेक्सटाइल, फोटोग्राफी, पेपर मैशी, ज्वेलरी, मेटल क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, वुड क्राफ्ट और इंस्टॉलेशन कलाएं कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।